नाना मंत्रों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विनायक गणेश के पूजन की विधि बताऊंगा। योग पीठ पर प्रथम तो आधार शक्ति की पूजा करें, फिर अग्नि आदि कोणों तथा पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य इन 8 की अर्चना करें। तदनंतर कंद, नाल, पद्म, कर्णिका, केसर और सत्वादि 3 गुणों की और पद्मासन की पूजा करें। इसके बाद त्रिवा, ज्वालिनी, नंदा, सुयशा, भोगदा, कामरूपणी, उग्रा, तेजोवती, सत्या तथा विद्यनाशिनी इन 9 शक्तियों की पूजा करें। तत्पश्चात गणेश जी की मूर्ति का अथवा मूर्ति के अभाव में ध्यानोक्त गणपति मूर्ति का पूजन करें। इसके बाद हृदयादि अंगों की पूजा करनी चाहिए। पूजन के प्रयोग वाक्य इस प्रकार हैं। गणंजनाय हृदयाय नमः, एकदंताय उत्तकटाय शिरसे स्वाहा, अचलकर्णी शिखाय वषट गज्रवक्त्राय हूँ ओम फट कवचाय हूँ, महोदराय दंडहस्ताय अस्त्राय फट। इन 5 अंगों में से 4 की तो पूर्वादि 4 दिशाओं में और 5वें की मध्य भाग में पूजा करें। तदनंतर गणंजय, गणाधीप, गणनायक, गणेश्वर, वक्रतुंड, एकदंत, उत्कट, लंबोदर, गजवक्त्र और विकटानन इन सब की पद्मदलों में पूजा करें। फिर मध्य भाग में हुम विघ्ननाशनाय नमः, महेंद्राय धूम्रवर्णाय नमः यों बोलकर विघ्ननाशक एवं धूम्रवर्ण की पूजा करें। फिर बाह्य भाग में विघ्नेश का पूजन करें। अब मैं त्रिपुरा भैरवी के पूजन की विधि बताऊंगा। इसमें 8 भैरवों का पूजन करना चाहिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतिसांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव तथा संहार भैरव। ब्राह्मी आदि मातृकाएं भी पूजनीय हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा तथा महालक्ष्मी। अकार आदि ह्रस्व स्वरों के बीज को आदि में रखकर भैरवों की पूजा करनी चाहिए तथा आकार आदि दीर्घ अक्षरों के बीज को आदि में रखकर ब्राह्मी आदि मातृकाओं की अर्चना करनी चाहिए। अग्नि आदि 4 कोणों में 4 वटुकों का पूजन कर्तव्य है। समय पुत्र वटुक, योगिनी पुत्र वटुक, सिद्ध पुत्र वटुक तथा चौथा कुलपुत्र वटुक, ये 4 वटुक हैं। इनके अनंतर 8 क्षेत्रपाल पूजनीय हैं। इनमें हेतुक क्षेत्रपाल प्रथम और त्रिपुरांत द्वितीय, तीसरे अग्निवेताल, चौथे अग्निजिह्व, 5वें कराल तथा 6ठे काललोचन हैं। 7वें एकपाद तथा 8वें भीमाक्ष कहे गए हैं। ये सभी क्षेत्रपाल यक्ष हैं। इन सब का पूजन करके त्रिपुरा देवी के प्रेत रूप पद्मासन की पूजा करें। यथा ऐं शें प्रेत पद्मासनाय नमः, ओम हें हिं हसो त्रिपुराय प्रेत पद्मासना समास्थिताय नमः। इस मंत्र से प्रेत पद्मासन पर विराजमान त्रिपुरा भैरवी की पूजा करें। उनका ध्यान इस प्रकार है: त्रिपुरा देवी बाएं हाथ में अभय एवं पुस्तक विद्या धारण करती हैं तथा दाएं हाथ में वरद मुद्रा एवं माला जप मालिका। देवी बाण समूह से भरा तरकस और धनुष भी लिए रहती हैं। मूल मंत्र से हृदयादि न्यास करें। अब प्रयोग विधि बताई जाती है। गो समूह के मध्य में स्थित हो, शमशान आदि के वस्त्र पर चिता के कोयले से अष्टकमल दल का चक्र लिखें या लिखवावें। उसमें द्वेष पात्र का नाम लिखकर लपेट दें। फिर चिता की राख को सान कर एक मूर्ति बनावें। उसमें द्वेष पात्र की स्थिति का चिंतन करके उक्त यंत्र को नीले रंग के डोरे से लपेटकर मूर्ति के पेट में घुसेड़ दें। ऐसा करने से उस व्यक्ति का उच्चाटन हो जाता है। ज्वाला मालिनी मंत्र। ओम नमो भगवती ज्वाला मालिनी गृध्र गण परवृते स्वाहा। इस मंत्र का जप करते हुए युद्ध में जाने वाले पुरुष को प्रत्यक्ष विजय प्राप्त होती है। श्री मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रिये नमः। चतुर्दल कमल में उत्तरादि दल के क्रम से क्रमशः धृणिनी, सूर्या, आदित्य और प्रभावती इन 4 श्री देवियों का उक्त मंत्र से पूजन करके मंत्र जपने से श्री की प्राप्ति होती है। ये सभी श्री देवियां सुवर्णगिरी के समान परम सुंदर कांति वाली हैं। गौरी मंत्र। ओम ह्रीं गौरे नमः। इस मंत्र द्वारा जप, होम, ध्यान तथा पूजन किया जाए तो ये साधक को सब कुछ प्रदान करने वाला है। गौरी देवी की अंग कांति अरुणाभ गौर है। उनके 4 भुजाएं हैं। वे दाहिने 2 हाथों में पाश तथा वरद मुद्रा धारण करती हैं और बाएं 2 हाथों में अंकुश एवं अभय
शुद्ध चित्त से गौरी देवी की प्रार्थना आराधना करने वाला बुद्धिमान पुरुष 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा उसे चोर आदि का भय नहीं प्राप्त होता है। युद्ध स्थल में इस मंत्र से अभिमंत्रित जल को पी लेने से अपने ऊपर क्रोध से भरा हुआ पुरुष भी प्रसन्न हो जाता है। इस मंत्र से अंजन और तिलक लगाने पर वशीकरण सिद्ध होता है तथा जिह्वाग्र पर इसके लेख से अथवा जप से भी कवित्व शक्ति प्रस्फुटित होती है। इसके जप से स्त्री पुरुष के जोड़े वश में हो जाते हैं। इसके जप से सूक्ष्म योनियों के भी दर्शन होते हैं। स्पर्श करने मात्र से मनुष्य वश में हो जाता है। इस मंत्र द्वारा तिल की आहुति देने पर सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके अन्न का भोजन करने वाले पुरुष के पास सदा ही श्री धन संपत्ति बनी रहती है। इसके आदि में लक्ष्मी बीज, श्रीम और वैष्णव बीज क्लिंग जोड़ दिया जाए तो ये अर्धनारीश्वर मंत्र हो जाता है। अनंग रूपा, मदनातुरा, पवनवेगा, भुवनपाला, सर्वसिद्धिदा, अनंग मदना और अनंक मेखला ये शक्तियां हैं। इनके नाम मंत्रों के जप से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कमल के दलों में हिंग, स्वर कादि व्यंजन लिखकर बीच में अभिष्ट स्त्री का नाम लिखें। षटकोण चक्र या कलश में भी लिख सकते हैं। लिखकर उसके उपदेश से जप करने पर वशीकरण होता है। नित्य क्लिन्ना मंत्र। ओम हिंग हे नित्य क्लिन्नये मद्रदवे स्वाहा। किसी ने इस मंत्र को पंचदशाक्षर भी माना है। उस दशा में स्वाहा से पहले एंग हिंग जोड़ा जाता है। ये 6 अंगों वाला मूल मंत्र है। 3 बीज और 3 पद मिलाकर 6 अंग होते हैं। लाल रंग के त्रिकोण चक्र में अष्टदल कमल का चिंतन करके उसमें द्राविणी आदि का पूजन करें। पूर्वादि दिशाओं में द्राविणी आदि 4 शक्तियों तथा ईशानादि कोणों में अपरा आदि 4 शक्तियों का चिंतन पूजन करना चाहिए। उनके क्रमानुसार नाम यूं जानने चाहिए: द्राविणी, वामा, ज्येष्ठा, आह्लादकारिणी, अपरा, शोभिणी, रौद्री तथा गुण शक्ति। देवी का ध्यान इस प्रकार करें। वे रक्त वर्णा हैं और उसी रंग के वस्त्र आभूषण धारण करती हैं। उनके 2 हाथों में पाश और अंकुश हैं, 2 हाथों में कपाल तथा कल्प वृक्ष है तथा 2 हाथों से उन्होंने वीणा ले रखी है। नित्या, अभया, मंगला, नववीरा, सुमंगला, दुर्भगा और मनोन्मनी तथा द्रावा, इन 8 देवियों का पूर्वादि दिशा के कमल दलों में पूजन करें। श्री विद्यार्णव तंत्र में ये नाम इस प्रकार मिलते हैं: नित्या, सुभद्रा, समंगला, वनचारिणी, सुभगा, दुर्भगा, मनोन्मनी तथा रुद्र रूपिणी। इनके बाह्य भाग में 5 दलों में कामदेवों का पूजन होता है। ओम हिं अनंगनाय नमः। ओम हिं अस्मराय नमः। ओम हिं मन्मथाय नमः। ओम हिं माराय नमः। ओम हिं कामाय नमः। ये ही 5 काम हैं। कामदेवों के हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण का चिंतन करें। इनके भी बाह्य भाग में 10 दलों में क्रमशः रति, विरति, प्रीति, विप्रति, मति, दुर्मति, धृति, विधृति, तुष्टि, वितुष्टि, इन 5 काम वल्लभाओं का पूजन करें। ओम छं ऐं नित्य क्लिन्ने मद्रद्रवे ओं स्वाहा। अ आ ई उ ऊ रि र ल ए ओ औ अम आहा क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ढ ण त थ द भ न प फ ब भ म य र ल व श श स ह श ओम शम ऐं। नित्य क्लिन्नने मद्रदवे स्वाहा। ये नित्य क्लिन्ना विद्या है। सिंहासन पर आधार शक्ति तथा पद्म का पूजन करके उसके दलों में हृदय आदि अंगों की स्थापना एवं पूजन करने के अनंतर मध्य कर्णिका में देवी की पूजा करनी चाहिए। गौरी मंत्र 2। ओम ह्रीं गौरी रुद्र दयिते योगेश्वरी हुं फट स्वाहा।